जी दोस्तों नमस्कार। हिंदी बाई केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के दोस्तों, अधिगम के सिद्धांत और इनके प्रवर्तक के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या दोस्तों इसे कहा जाता है संबंधवाद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत या बंध का सिद्धांत। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है दोस्तों प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत दिया गया था दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया का, ये दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, कौन? थॉर्नडाइक, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1913 ईस्वी में। और किस पर प्रयोग किया था दोस्तों? इन्होंने किया था दोस्तों बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया दोस्तों? बिल्ली पर प्रयोग किया। और ये था कौन सा दोस्तों? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या दोस्तों इसे कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या दोस्तों संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन, दोस्तों ये किसने दिया था? आईपी पावलोव ने। किसने दिया था दोस्तों? आईपी पावलोव, यानी इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा ये सिद्धांत दिया था। कब? 1904 ईस्वी में। और किस पर प्रयोग किया था दोस्तों? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या दोस्तों इसे कहा जाता है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? बीएफ स्किनर। ये भी दोस्तों अमेरिकी विद्वान थे, बीएफ स्किनर, बुटरेस फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था दोस्तों? इन्होंने किया था दोस्तों चूहे पर और कबूतर पर। इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पुनर्बलन या प्रबलन, या इसे कहा जाता है सबलीकरण, या इसे कहा जाता है दोस्तों चालक न्यूनता का सिद्धांत। पुनर्बलन, प्रबलन या सबलीकरण या चालक न्यूनता का सिद्धांत दिया था दोस्तों किसने? सीएल हल। किसने दिया था दोस्तों? सीएल हल ने दिया था। क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? पुनर्बलन या प्रबलन या सबलीकरण या चालक न्यूनता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, समीपता अनुबंधन सिद्धांत या सामीप्य संबंध या प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था? एडविन गुथ्री के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, समीपता या सामीप्य संबंध सिद्धांत। किसके द्वारा? एडविन गुथ्री के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों मैक्स वर्दीमर। किसके द्वारा? मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफका। मैक्स वर्दीमर और कोहलर और कोफका के द्वारा कौन सा? गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और कोहलर ने दोस्तों क्या किया था? प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। कहां पर? कैनरी द्वीप पर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या इसे कहा जाता है दोस्तों प्रेक्षणात्मक, या इसे कहा जाता है अवलोकनात्मक सिद्धांत, यानी मॉडलिंग। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? अल्बर्ट बांडुरा। किसने दिया था दोस्तों? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी मॉडलिंग थ्योरी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्षेत्र सिद्धांत, या इसे कहा जाता है तल रूप सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत दिया गया था क्षेत्र सिद्धांत या तल रूप सिद्धांत, ये दिया गया था दोस्तों कुर्ट लेविन। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? कुर्ट लेविन। नेक्स्ट है दोस्तों चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत या प्रतीक सिद्धांत। तो चिन्ह पूर्णाकार या प्रतीक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था टोलमैन के द्वारा।
किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? टोलमैन के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था जेरोम ब्रूनर के द्वारा। किसके द्वारा? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स के द्वारा कौन सा सिद्धांत? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है दोस्तों? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, ये किसका सिद्धांत है दोस्तों? ये है आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का। ये दोस्तों क्या है? कार्ल रोजर्स है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो 5 सिद्धांत है दोस्तों, ये है व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी व्यवहारिक अधिगम सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद, सामाजिक अधिगम, क्षेत्र सिद्धांत और चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, ये है दोस्तों संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। और दोस्तों संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, ये है दोस्तों निर्मितवाद सिद्धांत। और अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत और आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये है दोस्तों मानवतावादी सिद्धांत। और ये इनके क्या थे दोस्तों? प्रवर्तक। इनको 1 से 2 बार देखिएगा दोस्तों और याद करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।